डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम करेंगे ग्रेप कल्टीवेशन। और ग्रेप कल्टीवेशन में भी पर्टिकुलर जो एस्पेक्ट लेकर चल रहे हैं वह है इसकी इम्पोर्टेंट स्पीसीज। तो फ्रेंड्स, जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें वैरायटी से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम इसमें इसी एस्पेक्ट को लेके चलेंगे, वैरायटी और उनके इम्पोर्टेंट करेक्टर्स। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं क्लास आज की। तो बिफोर गोइंग टू वैरायटीज, अपने थोड़ा सा एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन कर लेते हैं कि ग्रेप्स क्या है। ग्रेप्स, जिसका साइंटिफिक नेम है वाइटस रोटेंडिफोलिया और वाइटस विनिफेरा। तो फ्रेंड्स, जो ये वाइटस विनिफेरा है यह एक यूरोपियन ग्रेप है जो कि टू अमेरिकन स्पीसीज वाइटस वुल्पाइना और वाइटस लेब्रुस्का के नेचुरल क्रॉस से निर्मित है। तो फ्रेंड्स, यह जो ग्रेप्स है वह टेम्परेट रीजन में डेसिडुअस की तरह बिहेव करता है और ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल रीजन में यह एवरग्रीन की तरह बिहेव करता है। तो इसी के अकॉर्डिंग इनकी जो ट्रेनिंग प्रूनिंग है वह की जाती है। कहीं कहीं यह एक बार की जाती है और कहीं कहीं 2 बार प्रूनिंग की जाती है। तो इसी बेस पर इसकी प्रूनिंग 2 टाइम या 1 टाइम की जाती है। इसी तरह सब जीनस जो है वह यूवाइटिस है, और यूवाइटिस जो है इसमें इंटरस्पेसिफिक जो हाइब्रिड्स होते हैं वह बहुत ज़्यादा फर्टाइल होते हैं। और अदर स्पीसीज में देखें तो अमेरिकन ग्रेप्स में आने वाली अदर स्पीसीज है मस्काडियाना मुनसोनियाना, मस्काडियाना रोटेंडिफोलिया और मस्काडेनिया पोपेनोय। और इसकी फैमिली जो है वाइटेसी है। और ओरिजिन प्लेस देखें तो मेडिटेरेनियन रीजन नियर ब्लैक टू कैस्पियन सी इन रसिया। तो फ्रेंड्स, जो ग्रेप्स का कल्टीवेशन है उसे हम विटीकल्चर के नाम से जानते हैं। अब इसका टाइप ऑफ फ्रूट है वह बेरी कहलाता है। और अगर इसमें एडिबल पोर्शन देखें तो यह पेरिकार्प और प्लेसेंटा होता है। और अब देखते हैं इसमें क्रोमोसोम नंबर। तो फ्रेंड्स, यह एक डिप्लॉइड कल्टीवर है। इसमें बेसिक क्रोमोसोम नंबर जो है वाइटस विनिफेरा में 19 है, वाइटस रोटेंडिफोलिया में यह 20 है। और क्योंकि यह डिप्लॉइड है तो इसमें सोमेटिक क्रोमोसोम नंबर जो है वह वाइटस विनिफेरा में 38 है और वाइटस रोटेंडिफोलिया में यह 40 है, यानी जस्ट डबल हो गए हैं क्रोमोसोम नंबर। इसी तरह जो ये वाइटस विनिफेरा स्पीसीज है यह सेल्फ पोलिनेटेड होती है, और वाइटस रोटेंडिफोलिया जो है वह एक क्रॉस पोलिनेटेड स्पीसीज है। अब देखते हैं फ्रेंड्स इनकी वैरायटीज। तो यहाँ पर हम जो वैरायटीज हैं उनको इनके पर्टिकुलर करेक्टर्स के साथ देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं थॉमसन सीडलेस। तो थॉमसन सीडलेस जो है वह ग्रेप कल्टीवेशन में एक रूलिंग कल्टीवर है, जिसमें ग्रेप कल्टीवेशन में 55% एरिया जो है थॉमसन सीडलेस के अंतर्गत आता है। परंतु थॉमसन सीडलेस में एक प्रॉब्लम पाई जाती है, पिंक बेरी फॉर्मेशन। तो पिंक बेरी फॉर्मेशन के लिए यह ससेप्टेबल वैरायटी है। और थॉमसन सीडलेस में टीएसएस जो है 22 से 24 होती है और जूस जो है 69% होता है। तो फ्रेंड्स, थॉमसन सीडलेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट हमने एस्पेक्ट को देख लिया है। नेक्स्ट वेराइटीज है क्वीन ऑफ वाइनयार्ड, पूसा सीडलेस। तो फ्रेंड्स, यह दोनों ही वैरायटी जो है अगर मेल पेरेंट की तरह काम मिली जाती है तो यह सीडलेसनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, यानी बीज रहित फल का निर्माण किया जा सकता है। इसी तरह जो अर्का कंचन वैरायटी है वह एक लेट मैच्योर वैरायटी है। और किशमिश बेली जो है वह रेजिन मेकिंग के लिए बेस्ट है। तो रेजिन क्या होता है फ्रेंड्स? रेजिन का मतलब होता है ड्राइड ग्रेप्स, सूखे ग्रेप्स, जिनको हम किशमिश भी कहते हैं। तो अगर हम इसमें अदर वैरायटीज देखें रेजिन मेकिंग में तो इसमें आता है पूसा सीडलेस, सुल्ताना, थॉमसन सीडलेस। तो यह भी जो है रेजिन बनाने के लिए बेस्ट वैरायटी है। फिर नेक्स्ट आता है डिलाइट और परलेट। तो फ्रेंड्स, यह दोनों वैरायटीज जो है क्वीन ऑफ वाइन यार्ड और सुल्ताना मार्बल 26 के क्रॉस से निर्मित सिस्टर सीडलिंग है, और इन्हें डॉक्टर HP ओल्मो के द्वारा डेवलप किया गया है। इसी तरह नेक्स्ट वैरायटी आती है अनाबे शाही। अनाबे शाही जो वैरायटी है उसको नवाब बेकर अली खान 1930 के कलेक्शन में से RS पिल्ले के द्वारा
इसको सेलेक्ट किया गया और अनाबे शाही के कारण ही इंडिया में विटीकल्चर जो है या वाइटीकल्चर जो है वह बूस्ट हुआ। इसी के कारण जो है भारत में तेजी से जो अंगूर है उसकी खेती की जाने लगी। अब नेक्स्ट है वैरायटी सोलानी और चैंपियन। तो यह जो सोलानी और चैंपियन है यह निमेटोड रेजिस्टेंट वैरायटी है। तो फ्रेंड्स इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निमेटोड वैरायटी के एग्जांपल कौन से हैं, या ये कलर्ड सीडेड या कलर्ड सीडलेस वैरायटी कौन सी है। तो अगर हम कलर्ड सीडेड वैरायटी देखें तो उसके एग्जांपल है किशमिश, चारनी, मस्कट, मस्कट जिसको हम की गुलाबी नाम से जानते हैं। इसी तरह बेंगलोर ब्लू जो है वह भी एक कलर्ड सीडेड वैरायटी है। और अगर कलर्ड सीडलेस वैरायटी को देखें यानी जिनके अंदर बीज नहीं है तो उसके एग्जांपल है शरद सीडलेस, ब्यूटी सीडलेस। तो यह जो वैरायटी है इनके अंदर बीज की फॉर्मेशन नहीं होती है, या अगर बीज होते हैं तो वो माइनर से होते हैं। नेक्स्ट वैरायटीज में अगर हम देखें तो ये जो हुर वैरायटी है, बेंक्यूएबैड है, अंगूर कला, वाइटस पेरविफोलिया जो है यह फंक्शनली फीमेल होती है क्योंकि इसमें रिफ्लेक्स स्टेमन पाए जाते हैं। इसी तरह अगर हम म्यूटेंट वैरायटीज को देखें तो म्यूटेंट वैरायटीज जो है वह रेड नाइग्रा फ्रॉम नाइग्रा, लूज परलेट फ्रॉम परलेट, रोबिन कार्डिनल फ्रॉम कार्डिनल से ली गई म्यूटेंट वैरायटी है। इसी तरह नेक्स्ट वैरायटी है परलेट। परलेट जो वैरायटी है यह एक कोल्ड हार्डी पोलीप्लॉइड वैरायटी है और इसे कोल्चिसिन ट्रीटमेंट के द्वारा डेवलप किया गया है। तो अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि कोल्चिसिन से डेवलप की गई पोलीप्लॉइड वैरायटी है तो उसका एग्जाम्पल है परलेट। इसी तरह नेक्स्ट वैरायटी है सोनाका, माणिक, परलेट, चमन, पूसा सीडलेस, ताश ए गणेश। तो फ्रेंड्स यह जो वैरायटीज है वह वाइट सीडलेस वैरायटी होती है। और इसी तरह वाइट सीडेड में अगर हम देखें तो दिल खुश और अनाबिशाही इसके अंतर्गत आने वाली वैरायटी है। अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट वैरायटीज है ब्लैक कोरियंथ। ब्लैक कोरियंथ जो है इसमें वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी पाई जाती है। तो वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी क्या होती है? वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी मीन्स इट टेक्स विदाउट पॉलिनेशन एंड इट कॉज सीडलेस फ्रूट प्रोडक्शन, यानी बिना पॉलिनेशन के ही इसमें जो फ्रूट है सीडलेस फ्रूट का प्रोडक्शन होता है। इसी तरह नेक्स्ट वैरायटी है डिलाइट, परलेट, बेसिन, ब्यूटी सीडलेस, पूसा सीडलेस और थॉमसन सीडलेस। तो फ्रेंड्स यह भी सीडलेस वैरायटी है और इनमें जो सीडलेसनेस है वह स्टेनोस्पर्मोकार्पी के कारण पाई जाती है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि स्टेनोस्पर्मोकार्पी क्या है? तो स्टेनोस्पर्मोकार्पी इज अ बायोलॉजिकल मैकेनिज्म टू प्रोड्यूस सीडलेसनेस इन फ्रूट्स एंड नॉर्मली pollination and fertilization occurs but embryo abort when they are young। यानी इसमें पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन तो होता है लेकिन जो एम्ब्रियो है वह मैच्योर होने से पहले ही अबॉर्ट कर जाता है। इस कारण इनमें जो सीडलेस फ्रूट का प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट वैरायटी है काली साहिबी जिसे हबसी के नाम से जाना जाता है। यह कैलिफोर्निया से इंट्रोड्यूस्ड हुई वैरायटी है इंडिया में। नेक्स्ट आती है बेंगलोर ब्लू वैरायटी। तो बेंगलोर ब्लू जो है वह वाइटस विनिफेरा और लेब्रुस्का के क्रॉस से बनी हुई वैरायटी है। इसी तरह फिर आगे अगर वैरायटीज को देखें तो जो ट्रिम्फ है, रीगल है, साउथलैंड है, स्टर्लिंग वैरायटी है, यह आउटस्टैंडिंग कल्टीवर्स है जिनको की वाइटस रोटेंडिफोलिया के ही अंतर्गत क्रॉस से तैयार किया गया है। तो वाइटस रोटेंडिफोलिया के क्रॉस से कौन कौन सी वैरायटी बनी है? ट्रिम्फ, रीगल, साउथलैंड और स्टर्लिंग। अब नेक्स्ट वैरायटीज को अगर हम देखें तो इसमें रूट स्टॉक वैरायटीज आएंगी, यानी ऐसी किस्में जिनको कि मूल ग्रंथ की तरह काम में लिया जा सकता है। तो यहाँ पर हम इन रूट स्टॉक वैरायटी को विद कैरेक्टर्स देखेंगे। तो सबसे पहले आता है डॉगरिज। डॉगरिज जो है वह वाइटस चैंपिनी से लिया गया सिलेक्शन है। यह सलाइन सॉइल के लिए बेस्ट रहता है। इसी तरह लाइट सैंडी सॉइल जहाँ पर जिंक डेफिशिएंसी होती है वहाँ पर भी यह बेस्ट परफॉर्म करता है। इसी तरह डॉगरिज जो है
वह निमेटोड, सॉल्ट और फाइलोक्सेरा रेजिस्टेंस होता है। नेक्स्ट है रूट स्टॉक वैरायटी टेम्पल। तो टेम्पल जो है वह पीएस डिजीज के लिए रेजिस्टेंट होता है। तो पीएस डिजीज जो है वह बैक्टीरियम ज़ाइलेला फैस्टिडियोसा के द्वारा होती है। तो यह इस बैक्टीरियम के अगेंस्ट सरवाइव कर सकता है। नेक्स्ट रूट स्टॉक है 1613। तो यह रूट स्टॉक जो है निमेटोड और फाइलोक्सेरा रेजिस्टेंट है। इसी तरह जो सॉल्ट क्रिक जो रूट स्टॉक है वह भी वाइटिस चैंपियनी ग्रुप से बिलोंग करता है और यह निमेटोड और सॉल्ट रेजिस्टेंट है। इसी तरह नेक्स्ट है वाइटस रिपेरिया और वाइटस रुपेस्ट्रिस। तो फ्रेंड्स यह दोनों ही स्पीसीज फाइलोक्सेरा रेजिस्टेंट है। और लास्ट है सोलानी और 1616। तो यह भी सलाइन कंडीशन के लिए टॉलरेंट वैरायटी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो इम्पोर्टेंट रूट स्टॉक वैरायटी दी गई है इनसे भी रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं और पूछा जाता है कि कौन सी सॉल्ट रेजिस्टेंट है या कौन सी फाइलोक्सेरा रेजिस्टेंट है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम क्लोन्स एंड देयर पेरेंट्स। तो अब आपके दिमाग में बात आ रही है कि क्लोन क्या होते हैं। तो क्लोन जो है ऐसे प्लांट होते हैं जो कि वेजिटेटिवली प्रोड्यूस किए जा सकते हैं या मदर प्लांट के सिमिलर होते हैं। या अगर हम इसकी एक डेफिनेशन देखें तो प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल बाय अ सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल और ऑर्गेनिज्म, यानी किसी भी सिंगल सेल या ऑर्गेनिज्म से जब हम आइडेंटिकल जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल का प्रोडक्शन करते हैं तो वही क्लोन कहलाता है। तो क्लोन और उनके पेरेंट्स को देखें तो इनके वैरायटीज के एग्जांपल है सोनाका, माणिक चमन, पूसा सीडलेस, ताशे गणेश। यह सभी थॉमसन सीडलेस से लिए गए क्लोन्स है। यानी यह जो कल्टीवर्स है यह थॉमसन सीडलेस के ही सिमिलर क्वालिटी रखते हैं, सिमिलर जेनेटिकल आइडेंटिटी रखते हैं। इसी तरह चीमा साहिबी जो है पंडारी साहिबी से लिया गया है। शरद सीडलेस जो कि ब्लैक कलर्ड वैरायटी है यह किसमिस चारनी से लिया गया क्लोन है। राव साहिबी जो है चीमा साहिबी से लिया गया क्लोन है। इसी तरह दिलखुश जो है वह अनाबी शाही से लिया गया क्लोन है। तो फ्रेंड्स जो क्लोन्स होते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं मदर प्लांट के। अब हम देखेंगे हाइब्रिड्स। तो हाइब्रिड्स को जो है उनको अलग अलग पर्पस के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया गया है। जैसे कि टेबल पर्पस वैरायटी, टेबल पर्पस यानी जिनको फ्रेशली कंज्यूम किया जाता है। तो इसके एग्जाम्पल है अर्का चित्रा, अर्का मजेस्टिक और अर्का श्वेता। तो फ्रेंड्स इनको आप इसी तरह से ग्रुप में अगर इनको याद करोगे, अलग अलग हेडिंग से याद करोगे तो ये याद हो जाएगी, क्योंकि ये जो तीनों ही वैरायटी है ये सेम ही इनमें पेरेंट्स को काम में लिया गया है, जो एक्सेप्ट अर्का चित्रा। इसमें क्या है, जो अर्का चित्रा है, अर्का चित्रा अंगूर काला और अनाबे शाही का क्रॉस है। तो फ्रेंड्स ये जो टेबल पर्पस वैरायटी है इन तीनों के अंदर ही जो अनाबे शाही है, अनाबे शाही कॉमन एक पेरेंट की तरह काम कर रहा है। तो अर्का चित्रा किसका क्रॉस है, अंगूर काला और अनाबे शाही का। इसी तरह अर्का मैजेस्टिक जो है अनाबे शाही इंटू ब्लैक चंपा का क्रॉस है। और अर्का श्वेता जो है अनाबे शाही इंटू थॉमसन सीडलेस का क्रॉस है। तो आप ये जो वैरायटीज के नाम है इनको आप शॉर्ट फॉर्म में भी याद कर सकते हो। जैसे ब्लैक चंपा है तो BC, और थॉमसन सीडलेस है तो TS, पूसा सीडलेस है तो PS। इस तरह से आप इनको, ब्यूटी सीडलेस है तो BS। इस तरह से आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट हाइब्रिड है वाइन पर्पस के लिए हाइब्रिड। तो ये वाइन के लिए जो वैरायटी है वह है अर्का हंस, अर्का तृष्णा, अर्का नीलमणि। तो फ्रेंड्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सी वैरायटी जो है वाइन के लिए बेस्ट वैरायटी है। तो उन वाइन के लिए बेस्ट वैरायटी है अर्का हंस, अर्का तृष्णा, अर्का नीलमणि। तो यह सभी हाइब्रिड वैरायटी है। तो ये हाइब्रिड है, इसको हम देख लेते हैं। अर्का हंस जो है बेंगलोर ब्लू और अनाबे शाही का क्रॉस है और इसके द्वारा वाइट वाइन का प्रोडक्शन किया जाता है। इसी तरह जो अर्का तृष्णा है वह बेंगलोर ब्लू और कॉन्वेंट लार्ज ब्लैक के क्रॉस से निर्मित वैरायटी है।
नेक्स्ट वैरायटी है अर्का नीलमणि। अर्का नीलमणि जो है ब्लैक चंपा और थॉमसन सीडलेस के क्रॉस से बनी हुई वैरायटी है, हाइब्रिड वैरायटी है और इससे रेड वाइन का प्रोडक्शन किया जाता है। अदर हाइब्रिड स्पीसीज अगर हम देखें तो जो अर्का कृष्णा है, अर्का कृष्णा ऐसी हाइब्रिड स्पीसीज है, वैरायटी है जो कि जूस के लिए बेस्ट रहती है और यह अर्का कृष्णा जो है ब्लैक चंपा और क्वीन ऑफ वाइनयार्ड के क्रॉस से निर्मित है। नेक्स्ट है अर्का श्याम। अर्का श्याम जो है ऐसी वैरायटी है जिससे ईयर में पूरे साल में डबल क्रॉपिंग ली जा सकती है। तो अर्का श्याम जो है बेंगलोर ब्लू और ब्लैक चंपा का क्रॉस है, यानी बीबी और बीसी का क्रॉस है। तो आप इसी तरह से याद कर सकते हो। और अर्कावती जो है, अर्कावती एक सीडलेस वैरायटी है और ये रेजिन बनाने के लिए बेस्ट रहती है। तो अर्कावती जो है ब्लैक चंपा और थॉमसन सीडलेस के क्रॉस से बने हुए हाइब्रिड है। इसी तरह जो श्वेता सीडलेस है वह अनाबे शाही और थॉमसन सीडलेस वैरायटी के क्रॉस से निर्मित हाइब्रिड है। इसी तरह अगर अदर हाइब्रिड स्पीसीज में हम देखें तो जो हिमरोड है, हिमरोड ओंटारियो इंटो सुल्तानिया के क्रॉस से निर्मित हाइब्रिड है। इसी तरह पूसा नवरंग जो है वह मैटलाइन एंगेवाइन और रूबी रेड के क्रॉस से निर्मित है। और पूसा उर्वशी जो है यह वैरायटी या हाइब्रिड जो है एंथ्रेक्नोज टॉलरेंस रखता है और यह हुर और ब्यूटी सीडलेस के क्रॉस से निर्मित हाइब्रिड है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने इम्पोर्टेंट हाइब्रिड्स को देखा है। अब हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अगर अंदर हम देखें तो ये जो किशमिश चारनी किशमिश बेली है यह यूएसएसआर से इंट्रोड्यूस्ड हुई है इंडिया में। यूएसएसआर मींस यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। इसी तरह जो टोटलुशा वैरायटी है वह ब्राज़ील से है। पार्लव कसाबा, प्राइड, अर्ली मस्कट, डिक्सी, ब्लैक कोरियंथ जो है यूएसए से इंट्रोड्यूस्ड वैरायटी है। फॉस्ट जो वैरायटी है वह कनाडा से है। रूबी सीडलेस और रिजलिंग जो है ऑस्ट्रेलिया से इंट्रोड्यूस्ड वैरायटी है। और इसी तरह जो जामफल और मेजर है वह पुर्तगाल से इंट्रोड्यूस्ड वैरायटी है। तो यह ऐसी वैरायटी है जो वहाँ से इंडिया में इंट्रोड्यूस्ड की गई है और यहाँ पर यह अच्छा प्रोडक्शन कर रही है। अब देखते हैं म्यूटेंट्स। तो म्यूटेंट्स क्या होते हैं? म्यूटेंट्स वो की अगर हम डेफिनेशन देखें, एन ऑर्गेनिज्म रिजल्टिंग फ्रॉम एन इंस्टेंस ऑफ म्यूटेशन, यानी म्यूटेशन से जो ऑर्गेनिज्म डेवलप हुआ है वो म्यूटेंट है। और विच इज एन अल्टरेशन ऑफ द डीएनए सीक्वेंस ऑफ द जीनोम और क्रोमोसोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी ये जो म्यूटेंट है, म्यूटेंट क्या होता है, म्यूटेशन के थ्रू डेवलप होते हैं। और म्यूटेशन में क्या होता है कि ये जो जीनोम या क्रोमोसोम होते हैं उनकी जो डीएनए सीक्वेंस होता है उसमें अल्टरेशन हो जाने के कारण इनका डेवलपमेंट होता है। तो म्यूटेंट्स में एग्जांपल देखें तो मस्कट ऑफ अलेक्जेंड्रिया, कटावा, कॉनकॉर्ड, हॉप्सी और एम्प्रेड, यह सभी वैरायटी म्यूटेंट के अंतर्गत आती है। अब देखते हैं अदर वैरायटीज। तो अदर वैरायटीज में ए क्लोन ऑफ थॉमसन सीडलेस वैरायटी जो है वह हार्मोनल ट्रीटमेंट के लिए हाईली रिस्पॉन्सिव होती है, यानी जो भी हम हार्मोन ट्रीटमेंट करते हैं यह अच्छा रिस्पॉन्स देती है। इसी तरह नेक्स्ट वैरायटी है फ्लेम सीडलेस। तो यह एक अर्ली राइपनिंग वैरायटी है, लेकिन ये जो फ्लेम सीडलेस है यह क्रैकिंग के लिए ससेप्टेबल होती है। इनमें जो बेरीज होती है उनमें क्रैकिंग की समस्या आती है। नेक्स्ट आती है फैंटेसी सीडलेस। इसी तरह नेक्स्ट वैरायटी है मंजरी नवीन। तो फ्रेंड्स ये मंजरी नवीन है, यह भी एक अर्ली राइपनिंग वैरायटी है और यह वाइट सीडलेस वैरायटी है। और लास्ट वैरायटी है रेड ग्लोब। रेड ग्लोब जो है नेचुरली बोल्ड रेड सीडेड टेबल वैरायटी है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हमने ग्रेप्स से रिलेटेड सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट वैरायटीज़ को देख लिया है। इससे बाहर आपको कोई वैरायटी नहीं मिलेगी। यहाँ पर आपको 99.99% आपको ये वैरायटी से रिलेटेड मटेरियल प्रोवाइड कर दिया गया है, स्पेशल कैरेक्टर्स बता दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।